अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। ये तो हकीकत है कि नौशीन के बाद से इस घर में लड़ाइयाँ पड़ना शुरू हो गई। वैसे ये कितनी हैप्पी फैमिली थी। उसके बाद अरूसा आ गई, सोने पे सुहागा। कोई एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करता। ऐसे में अरूसा को चाहिए कि सबके साथ, खास तौर पर अस्मा बेगम के साथ, अरूसा को बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। वो ज्यादती भी कर दे, अरूसा को चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे असद ने इतनी शराफत दिखाई, इतना ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि अरूसा, जिसे तब माशरा नोच खाने को तैयार था, तब उसे संभाला, तब उसे थामा, उसे निकाह जैसे मजबूत बंधन में बांधा। लेकिन अब अरूसा है कि तेवर दिखाने पर उतर आई। असद की बात ही नहीं मान रही। टेंशन में असद का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि अहमद बेचारा वहां पर मौजूद था तो भाई को हॉस्पिटल ले गया, फिर घर भी ले आया। अरूसा यहाँ पर असद से तो माफ़ी तलाफ़ी कर रही है, लेकिन क्या ही बात है कि अस्मा बेगम से भी माफ़ी कर ले कि कंगन उसे वापस नहीं करने चाहिए थे। असद ने कहा भी कि मेरी अम्मी से माफ़ी मांगो, लेकिन यहाँ पर तो अरूसा ने अपनी अना का मसला बना लिया। बेशक यहाँ पर हमें अरूसा गलत ही लग रही है। किसी के कहने में आकर, बगैर देखे, बगैर सोचे समझे, वो अस्मा बेगम से फजूल का बैर पाल कर बैठ चुकी है। नौशीन बेगम, जो चाहती ही इस घर का बुरा है, उसी की बातों में आकर वो असद की माँ के साथ ज्यादती कर रही है। अब यहाँ पर इतने दिन से अहमद को जो अपनी माँ का मोबाइल बनने के लिए दिया था, आखिरकार वो मोबाइल बनकर आ गया। और उसका वो मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है। चार्ज होने के बाद मोबाइल को देख ही रही थी तो असद भी गुस्से से कहने लगा, क्या ही अच्छा होता तुम ये सब कुछ मुझे कहती। अहमद को कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैं तुम्हारे काम नहीं करता? अब यहाँ पर असद का गुस्सा भी बजा है कि असद की जिम्मेदारी है तो भला मोहल्ले वालों से क्यों कहे अपने काम, असद से ही कहना चाहिए। लेकिन अरूसा यहाँ पर जब रिकॉर्ड देखती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल ठीक हुआ है। क्या ऐसे मुमकिन है कि रिकॉर्ड यहाँ पर रह जाएगा, और वो भी कॉल का रिकॉर्ड? लेकिन फिर भी अरूसा को नौशीन बेगम ने इतना पक्का कर दिया कि वो अस्मा बेगम को अपनी माँ का मुजरिम समझती है। तभी तो रोती धोती रहती है और किसी से कुछ नहीं कहती, बल्कि अस्मा बेगम के साथ बुरे से बुरा सलूक करने की कोशिश करती है। एक दिन अस्मा बेगम ने पूछ ही लिया, आखिर क्या चाहती हो तुम? क्या कसूर है मेरा? क्यों मुझे इस तरह से डिग्रेड करती हो हमेशा, जबकि मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से बात करना चाहती हूँ? तो अरूसा भड़क उठी, कौन सी मोहब्बत और चाहत? आप सिर्फ ढोंग करती हैं, बनावटी हैं, वरना तो मेरा हर रिश्ता आपकी वजह से दूर गया मुझसे। पहले मेरी माँ आपकी वजह से चली गई, अब असद बदगुमान हुआ तो आपकी वजह से। अस्मा बेगम वाकई हैरान हो गई, तुम्हारी माँ? मेरी वजह से? लेकिन मुझे तो उन्हें कभी देखा ही नहीं, मैंने तो उनसे कभी बात नहीं की, कभी उनसे मिली नहीं, तो मेरी वजह से वो कैसे चली गई? तो अरूसा कहने लगी, बस ये शराफत का लबादा जो आपने ओढ़ा है ना, ये मेरे सामने तो बेनकाब हो चुका है, बाकियों के सामने भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज है। जब वो बरसेगी तो बुरी तरह से बरसेगी। बहुत ही गुस्से की आलम में अपनी सास से बात करते हुए बाहर जाकर बैठ गई। अस्मा बेगम काफ़ी परेशान है कि मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाकर चली गई, बगैर सोचे, बगैर समझे। लेकिन नशीन इनकी बातें सुन रही थी। अरूसा के पास आकर बैठी, उसे और शय देने लगी, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ज़बरदस्त, इसी टोन में बात किया करो, ये इसी काबिल है। अरूसा को भी नशीन का इस तरह से दिलासा देना बहुत अच्छा लगा। उसे लगा, मैंने वाकई बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से अरूसा दिन ब दिन अस्मा बेगम से बिगड़ती रहेगी, और अस्मा बेगम अपने घर का माहौल ठीक रखने के लिए असद से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन आखिर असद बहुत जल्द अरूसा के तेवर समझ जाएगा, क्योंकि काफ़ी अक्लमंद इंसान है वो। दूसरी तरफ नशीन बेगम, जो दूसरों का घर तो उजाड़ रही है, लेकिन क्या जाने कि सज्जल उन्हें किस तरह से बर्बाद कर रही है। पहले उनके सारे शेर हड़प लिए और अब अहमद के सारे शेर अपने नाम लगवा रही है। नशीन बेगम तो पागलों की तरह उसकी बातों में फंसती ही जा रही है। लेकिन सज्जल है ना, वो बहुत ही चालाक लड़की है। पहले तो वो सारे शेर्स नाम लगवाएगी, फिर अहमद को रास्ते से हटा देगी, और उसके बाद सारे शेर्स पर खुद हुक्मरानी करेगी। क्योंकि हम देखें तो टाइटल वाली पिक्चर में हमें अहमद नज़र नहीं आता।
टाइटल वाले जितने भी शॉट्स दिए गए उनमें अहमद नहीं है, यानी कि लास्ट में अहमद नहीं बचेगा। ये सज्जल ही है जो कि बुरा वक्त बनकर नौशीन के सामने खड़ी हो जाएगी। नौशीन भी कहीं की नहीं रहेगी, हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि जब इकलौता बेटा ही ना रहा तो जाहिर सी बात है माँ तो पागल हो जाएगी और नौशीन का अंजाम यही होगा। वो पागल हो जाएगी, सज्जल को जेल की सलाहों के पीछे धकेल दिया जाएगा अहमद को मारने के जुर्म में, और इस फैमिली ने इसी तरह से नेस्तो नाबूद होना है। सज्जल और नौशीन के अंजाम का तो कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन अहमद बेचारा बेमौत मारा जाएगा। वो तो काफी अच्छा इंसान है, सबके साथ पॉजिटिव है, तो उसकी मौत का जरूर सबको दुख होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आपको भी अहमद पसंद है या नहीं, उसकी नेचर पसंद है या नहीं, वो वाकई जवेद साहिब का बच्चा लगता है या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।